हैं कि जिस खेत में ऑलरेडी बिजली के दो खंभे ऑलरेडी पहले से है, इसके बावजूद भी तीसरे कोने पर ट्रांसफार्मर वो लगा दिए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्राइवेट इंजीनियर कैसे बन गए होंगे। तो ये है भ्रष्ट इंजीनियर का भ्रष्ट बुद्धि वाला काम। बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो हमारा अगर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि ये किसान के जो खेत है ये जिस तरह से बर्बाद हो चुका है कि एक कोने पर एक खंभे है बिजली के और दूसरे कोने पर भी बिजली के एक खंभे लगी हुई है, दूसरे खंभे और तीसरे कोने पर भी ट्रांसफार्मर लगी हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये किसान को जो है ना, बिजली के दो खंभे से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ये ट्रांसफार्मर से है। जहाँ के लिए प्रस्तावित था वहाँ लगवा दिया जाए। फिर वो भ्रष्ट बुद्धि वाले जो इंजीनियर है वो आकर के दूसरे के कहने पे यहाँ गाड़ दिया गया। हालांकि तो ऐसे तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि दूसरा कोई कहेगा और एक इंजीनियर जो है प्राइवेट ही इंजीनियर है, उससे क्या मतलब, थोड़ा सा तो बुद्धि होगा ही, पढ़िए लिख के ना इंजीनियर बने हैं। सकते हैं कैसे बिजली के एक खंभे ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, इस खेत के एक कोने पर बिजली के खंभे डाला हुआ है और दूसरी कोने पर भी दिखा दीजिए कि दूसरी कोने पर भी कैसे एक और बिजली के खंभे लगाए गए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इस खेत में जो है बिजली के दो खंभे बिजली विभाग द्वारा गाड़े गए हैं, इसके बावजूद भी तीसरे कोने पर भी देखिए किस प्रकार से ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ इंजीनियर साहब कि जब आपका बुद्धि उस टाइम में काम नहीं किया तो थोड़ा हम ही से आकर बुद्धि ले लेते हैं, हम भी इसी गाँव के निवासी हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं मिस्टर श्रीकांत पटेल ईरानी और आप देख रहे हैं मोतिहारी अभी तक न्यूज़। जी हां, मैं अभी मौजूद हूं जिला पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो प्रखंड के धरहरी गांव में, ये बिहार में पड़ता है। जी हां, मैं आप सबों को आज दिखाने वाला हूं कि कैसे एक भ्रष्ट इंजीनियर का भ्रष्ट बुद्धि वाला काम को दिखाने वाला हूं। जी हां, वीडियो में लगातार बने रहिए और देखिए। मैं अभी मौजूद हूं एक किसान के खेत में, जो कि यह धरहरी गांव, छौड़ादानो प्रखंड के धरहरी गांव में पड़ता है, जिला पूर्वी चंपारण के अंदर। तो देख सकते हैं मैं अभी उस खेत में मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से लगातार फोकस करने के लिए बोलूँगा कि पहले उस बिजली के खंभे को दिखा दिया जाए कि देख सकते हैं कि कैसे बिजली के एक खंभे ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। इस खेत के एक कोने पर बिजली के खंभे डाला हुआ है और दूसरी कोने पर भी दिखा दीजिए कि दूसरी कोने पर भी कैसे एक और बिजली के खंभे लगाए गए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इस खेत में जो है बिजली के दो खंभे बिजली विभाग द्वारा गाड़े गए हैं, इसके बावजूद भी तीसरे कोने पर भी देखिए किस प्रकार से ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। देख सकते हैं, कैमरामैन से लगातार फोकस करूँगा, दिखा दीजिए इसको। तो ये है भ्रष्ट इंजीनियर का भ्रष्ट बुद्धि वाला काम। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो इंजीनियर जो है, ये किस इंजीनियर का काम है, तो यह इंजीनियर जो है यहीं के छौड़ादानो प्रखंड का ही निवासी है वो, जिसका नाम शाश्वत कुमार है। जी हाँ, और वो एक प्राइवेट इंजीनियर है, ना कि सरकारी इंजीनियर है। अब वो जैसे ही इंजीनियर बने हो, अब घूस दे करके बने हो या कैसे बने हो, अब वो आप खुद काम देख करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस खेत में ऑलरेडी बिजली के दो खंभे ऑलरेडी पहले से है, इसके बावजूद भी तीसरे कोने पर ट्रांसफार्मर वो लगा दिए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्राइवेट इंजीनियर कैसे बन गए होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो खेत है किसान का एक बुढ़ापे का एक सहारा यह खेत ही था उनका, और जिसमें देख सकते हैं किस प्रकार से बिजली के दो खंभे ऑलरेडी पहले से है। इसके अलावा भी तीसरे कोने पर भी ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। और मैं बता देता हूँ कि जान लीजिए कि इसका आवेदन जो है इन लोगों ने थाने में भी देने गए और थाने वाला लेने से इनकार कर दिया कि मैं सरकारी कामों में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अरे भाई साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, छौड़ादानों के थानेदार से सवाल करना चाहता हूं कि अभी आपके तो दिमाग में डायरेक्ट एप्लीकेशन देख करके आ गया कि ये सरकारी काम है, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आया, एक बार एप्लीकेशन को पढ़े नहीं कि उस एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है, उस एप्लीकेशन में क्या लिखा गया। अगर इसको पढ़ लेते हो तो ये बात नहीं बोलते कि मैं सरकारी काम में दखलबाजी नहीं करूंगा। मैं बता देना चाहता हूं कि उस एप्लीकेशन में ये लिखा गया था कि मेरा एक 2 कट्ठा का प्लॉट है, जिसमें बिजली विभाग द्वारा दो खंभे ऑलरेडी पहले से गाड़ दिया गया है और तीसरे कोने पे भी ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। तो मैं श्रीमान से निवेदन करना या थानाध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे बिजली के 2 खंभे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है इस
ट्रांसफार्मर से, और ये जहाँ के लिए प्रस्तावित था वहाँ लगा दिया जाए। यही किसान यहाँ के जो किसान है, ये खेत के जो किसान हैं, उनका यही कहना था। आप एक बार पढ़ तो लेते। और चलिए अब आगे बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन, इसका आवेदन जो है बिजली विभाग छौड़ा दानों में भी दिया गया, विद्युत विभाग छौड़ा दानों, और एसडीएम के पास भी दिया गया, रक्सौल एसडीएम के पास भी इसका है, जिसका रिसीविंग भी मिला हुआ है इन लोग के, और प्रोजेक्ट ऑफिस मोतिहारी में भी इसका आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि वो इस इंजीनियर, जो भ्रष्ट इंजीनियर का भ्रष्ट बुद्धि वाला जो काम हुआ है, उस इंजीनियर के पास भी मैंने गया था और बात किया था। तो पता है वो इंजीनियर के मुंह से क्या क्या निकला? वो इंजीनियर साफ दूसरे किसी के ऊपर फेंक दिया। यहाँ छौड़ा दानो प्रखंड के पूर्व प्रमुख राम इकबाल प्रसाद यादव जी के एक भतीजा हैं जिनका नाम अमोद राय है, उन्हीं के नाम पर वो फेंक दिया कि यह पोल जो है, यह ट्रांसफार्मर हमारे परमिशन से थोड़ी हला, यह तो अमोद के परमिशन से हला। अब ये भ्रष्ट इंजीनियर का भ्रष्ट बुद्धि वाला आदमी, अब ये बताइए, आपको कोई अगर बोल देगा कि किसी के सर के ऊपर गाड़ दीजिए, तो किसी के सर के ऊपर गाड़ दीजिएगा क्या? आप सोच सकते हैं कि ये इंजीनियर का दिमाग भी किस तरह काम कर रहा है कि एक तो इस तरह का हरकत कर दिए कि किसी गरीब किसान के खेत में बिजली के 2 खंभे ऑलरेडी पहले से था। दिखा सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए कि किस तरह से बिजली के 1 खंभे यहाँ है और 1 खंभे वहाँ है। इसके बावजूद भी तीसरे कोने पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो इंजीनियर, जो भ्रष्ट इंजीनियर का भ्रष्ट बुद्धि वाला काम जो है, देख सकते हैं किस प्रकार से तीसरे कोने पर भी ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। तो अब ये बताइए कि इंजीनियर जो है, ये शाश्वत कुमार नाम है उनका, जो छौड़ा दानो स्टेशन के पीछे उनका घर है। तो मैंने उनसे बात किया, जिसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है कि कैसे किस प्रकार से अमोद राय का नाम ले रहे हैं। हालांकि वो बहुत राजनीतिक वाला आदमी है, वो शाश्वत कुमार जो है, क्योंकि उन्होंने खुद ये बोला है कि मेरे फादर जो है पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, हम लोग भी राजनीति किए हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं किए हैं। लेकिन ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को सुना भी सकता हूँ। जिनको सुनना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7277769013 है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए और मुझसे मिलिए, मैं सुना दूँगा। और दूसरी बात, चलिए ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो हमारा, अगर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि ये किसान के जो खेत है, ये जिस तरह से बर्बाद हो चुका है कि एक कोने पर 1 खंबे है बिजली के, और दूसरे कोने पर भी बिजली के 1 खंबे लगी हुई है, दूसरे खंबे और तीसरे कोने पर भी ट्रांसफार्मर लगी हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये किसान को जो है ना, बिजली के 2 खंबे से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ये ट्रांसफार्मर से है। जहाँ के लिए प्रस्तावित था वहाँ लगवा दिया जाए। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस ट्रांसफार्मर पर ये अभी लाइन सप्लाई नहीं हुआ है, चूँकि ये विवादित हो चुका है। तो मैं अभी भी वो भ्रष्ट इंजीनियर का जो भ्रष्ट बुद्धि का जो काम से या जो काम कर दिया गया है, उनसे अभी भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने दम पे आइए और इसको जो है जहाँ के लिए प्रस्तावित था वहाँ आप इसको गड़वा दीजिए। मैं दिखा सकता हूँ, कैमरा लगातार फोकस करिए जरा इधर, कि वहाँ देखिए, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ सरकारी ज़मीन है और वहाँ ये हलने जा रहा था। फिर वो भ्रष्ट बुद्धि वाले जो इंजीनियर है वो आकर के दूसरे के कहने पे यहाँ गाड़ दिया गया। हालांकि तो ऐसे तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि दूसरा कोई कहेगा और एक इंजीनियर जो है प्राइवेट ही इंजीनियर है, उससे क्या मतलब, थोड़ा सा तो बुद्धि होगा ही, पढ़िए लिख के ना इंजीनियर बने हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ इंजीनियर साहब कि जब आपका बुद्धि उस टाइम में काम नहीं किया तो थोड़ा हम ही से आकर बुद्धि ले लेते हैं। हम भी इसी गांव के निवासी है और छौड़ा दानो प्रखंड के निवासी है, और किसी से भी पूछते तो मेरा हम तक पहुंचा देते और हम ही से 2 बुद्धि ले लेते। चूँकि हम ना स्कूल चलाते हैं, 1000 गार्जियन को हैंडल करते हैं, आपको बहुत अच्छा बुद्धि हम बता देते हैं। लेकिन आप इंजीनियर तो होता है, उनको तो पैसा चाहिए। और हाँ, मैं ये भी साथ साथ बता देना चाहता हूँ कि बात हुई थी, मैंने जब बात किया था तो और सब भी उसमें बातें हुई है। इंजीनियर का कहना था कि एक जगह से पोल दूसरे जगह उखाड़ने में बहुत सारी खर्च आएगी, तो उनको बोलिए 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च करेंगे और वो ठेकेदार से मिल करके और इसको यहाँ से उखाड़ करके वहाँ हलवा दीजिए। अब ये बताइए ज़रा, आप ही लोग सोचिएगा कि जो किसान का एकमात्र बुढ़ापा का सहारा यह खेत ही था, अब वो किसान जिसके पास एक ही खेत है जो सहारा खेत है, अब वो 30,000 रुपये कहाँ से लाएगा कि एक जगह से दूसरे जगह उखड़ के जाएगा। माने आप किसी के खेत में हलाते रहिए, किसी के दरवाजे पे हलाते रहिए और वो गरीब किसान जो है कर्ज ले करके यहाँ से उखाड़ के वहाँ करवाते रहे। वाह, बहुत एकदम काबिले तारीफ़ वाली बात बोले आप इंजीनियर साहब।
तो मैं लगातार देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से मैं दिखाना चाहूँगा कि आ जाइए कैमरामैन। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है किस तरह से कि किसानों के खेत में एकदम ये गाड़ दिया गया। देख सकते हैं। आप बताइए इसमें जान माल का खतरा है कि नहीं? कैसे इसमें किसान खेत में काम करेगा? अगर रोपनी उपनी के टाइम जो होता है इसमें पानी से धबाधब एकदम भरा हुआ है, लबालब भरा रहेगा एकदम, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह किसान इसमें काम करेगा। हालांकि बहुत आप लोग न्यूज़ देखे होंगे कि बहुत सारा तार गिरने के तार गिर करके और खेतों में गिर जाने से कितना फसल बर्बाद हो गई थी। बहुत सारा न्यूज़ चला था। और मैं अभी ही बता देना चाहता हूँ कि कैमरामैन थोड़ा इधर घुमाइएगा। एक ये जो पोल देख रहे हैं, यह एक पोल जो है ये भी बहुत पहले का पोल है, बहुत पहले कई वर्षों के पहले का पुल है। तो यहाँ जो फसल देख रहे हैं, यहाँ के ही एक ग्रामीण है जिनका वो खेत है, तो उसमें एक बार तार गिर गया था ना, तो पूरा फसल बर्बाद हो गया था, जल गया था। ये साक्षात प्रमाण है। इसके बावजूद भी कैसे यहाँ इंजीनियर के कहे अनुसार कि यहाँ के लोग जहाँ हमको बोले, वो अमोद राय जहाँ बोले हम वहाँ हलाए। अब ये बताइए कि किसी दूसरे के नाम पर खेलना कितना गलत बात है। कितना बचिएगा इंजीनियर साहब? हमारे पास आइए ना, हम बुद्धि बताएंगे आपको कि इसके बाद क्या करिएगा। हालांकि दूसरे बार इस इंजीनियर के पास मैंने कितनी बार फ़ोन कराया, सीनियर एडवोकेट से भी फ़ोन करवाया था, जो हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वहाँ तक भी पैरवी पहुँचा करके मैंने कोशिश पूरी की थी। यहाँ के एक नरेश पटेल हैं जो कि पत्रकार है, बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, उनसे भी मैंने सोच पैरवी करवाया था, उनको भी लेकर के। ये सारे लोग आश्वासन दे करके भेज दिया, लेकिन कुछ नहीं किया अभी तक, देख सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा थाना प्रभारी से लेकर, विद्युत विभाग से लेकर के, SDM से लेकर के, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो इस किसान के ऊपर थोड़ा रहम करिए, क्योंकि एक जीविका का एकमात्र सहारा यह खेत ही है। आकर के गांव में पता कर सकते हैं किसी से भी कि इनके पास कोई इसके अलावा खेत नहीं है, ठीक है। इनके पास मुश्किल से ना 5 कट्ठा से ऊपर भी खेत नहीं होगा, 4 कट्ठा से भी ऊपर खेत नहीं होगा। आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिजली विभाग द्वारा बिजली के एक खंभे यहाँ पे और एक खंभे वहाँ पे, इसके अलावा भी तीसरे कोने पर भी ट्रांसफार्मर किस तरह से ये गाड़ दिया गया है। और तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा शेयर करिए, चूँकि एक गरीब किसान का खेत बच जाए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, और देखते रहिए मोतिहारी अभी तक न्यूज़, और सब्सक्राइब भी करिए।